सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल के विस्तार होते ही भगदड़ मच जाएगी जेडीयू में। और ये बात एकदम सही निकल के आ रही है कि नीतीश जी को झुकना पड़ रहा है। लोजपा रामविलास जी की जो ये है, उनके आगे नीतीश जी झुक रहे हैं और भीतर भीतर सब फैसला हो रहा है। नीतीश जी पूरे प्रेशर में हैं। 14 तक गए थे इंग्लैंड के प्रवास पे, बीच में ही यात्रा छोड़ के आ गए। डर तो डर समा गया है जेडीयू में। जेडीयू तो जरूर बिखरेगा और बिखरने वाला है। नमस्कार, फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। पूरे देश में सीएए लागू हो गया है और दूसरी बात, सीट शेयरिंग का मामला अब तक सुलझा नहीं है। एनडीए में लगातार चिराग पासवान तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है उस मुताबिक चिराग पासवान ने जो बातें कही है उसके मुताबिक वो हाजीपुर भी लड़ेंगे। इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन होगा क्या? कई ऐसे सवाल हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं सौरभ कुमार, उनसे कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आप? देखिए, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर सब चीज़ ठीक रहती तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 14 तक प्रवास पे गए थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के, आखिर बीच में ही उनको क्यों छोड़ के आना पड़ गया? कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, इससे कहीं भी नहीं नकारा जा सकता है। और लोजपा की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार लोजपा रामविलास जी की जो लोजपा है चिराग पासवान जी की तरफ से फुल प्रेशर बनाया जा रहा है। और मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूँ, जो खबर निकल के आ रही है, जेडीयू और नीतीश जी चिराग जी के सामने झुक रहे हैं और अपनी सबसे अहम सीट जो वाल्मीकि नगर है वो अब लोजपा के खाते में जा रही है। और लोजपा ही वहाँ से हो सकता है कि अगला जो अभी चुनाव हो रहा है, लोजपा ही वहाँ अपनी कैंडिडेट क्या उतारेगी। वाल्मीकि नगर सीट छोड़ देंगे नीतीश कुमार? क्या बोल रहे हैं आप? अभी बहुत सीट छोड़ेंगे, ये तो शुरुआत है। अब नीतीश कुमार जी के दल में बचा क्या है? और अभी तो सब ठीक रहता तो आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? 1.5 महीने हो गए, एक एक मंत्री के पास 9 विभाग है, 8 विभाग है। आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल के विस्तार होते ही भगदड़ मच जाएगी जेडीयू में। और ये बात एकदम सही निकल के आ रही है कि नीतीश जी को झुकना पड़ रहा है। लोजपा रामविलास जी की जो ये है, उनके आगे नीतीश जी झुक रहे हैं और वाल्मीकि नगर से लोजपा रामविलास पासवान के ही उम्मीदवार उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पूरा एनडीए दिल्ली में था और नीतीश कुमार चले आए बिहार, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार को बिहार ही आना था और आज जो कल पूरी बीजेपी की टीम गई है, सेंट्रल कमेटी के साथ उनकी बैठक चल रही है, वो आएंगे और यहाँ नीतीश कुमार के साथ फैसला करेंगे। तो उनकी तो वो दल की बैठक थी, इसीलिए बीजेपी की बैठक थी, तो उसमें नीतीश जी क्या करते? लेकिन भीतर भीतर सब फैसला हो रहा है। नीतीश जी पूरे प्रेशर में हैं। 14 तक गए थे इंग्लैंड के प्रवास पे, बीच में ही यात्रा छोड़ के आ गए। डर तो डर समा गया है जेडीयू में। जेडीयू तो जरूर बिखरेगा और बिखरने वाला है। सवाल ये भी है कि सीएए लागू हो गया है, कैसे देखते हैं इसको? सीएए जो लागू किया गया, इसको तो हम इस कदर देखते हैं, पिछले 2019 से ये मामला लंबित है और लंबित होने के साथ साथ 8 बार इसका एक्सटेंशन किया गया। कल जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, जो भी से हमारी जो एसबीआई बैंक है, उनको आदेश दिया गया कि कल शाम के पहले उनको सारा डाटा रख देना है न्यायालय के सामने। तो ये मुद्दा से भटकाने के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि न्यायालय ने किसी एक इतने बड़े बैंक को और इतनी बड़ी पार्टी, लगभग 160 करोड़ की बात कही जा रही है, उसको, इस मुद्दे को भटकाने के लिए सीएए लाया गया है। नहीं तो बाकी इनके पास तो चुनाव मुद्दा तो कुछ है नहीं। ये अपने आप को जो फंसते देख रहे थे और आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे, मीडिया, उस मीडिया के फोकस को हटाने के लिए बस सीए को लाया गया है। आखिर 7 दिन के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो अब 7 दिन पहले इतनी बड़ी फैसला ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और उस दिन ला रहे हैं जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का इतना बड़ा फैसला आ रहा है।
तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए पूरे देशवासियों का ध्यान उधर से हट जाए और सीएए के तरफ आ जाए। ये एक चुनावी मुद्दा के तौर पे इसको लाया गया है। अच्छा, आप तो एनडीए के बारे में बता दिए, महागठबंधन में सब ठीक है? हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। और कहाँ सीट बंटवारा अभी तक हो पाया, कहाँ कुछ सामने आया है? सामने इतनी बड़ी पार्टी है, उनका तो सामने आया ही नहीं है। हम तो क्षेत्रीय पार्टी है, हमको दिल्ली और बॉम्बे थोड़ी जाना है। हमें तो पटना में एक टेबल पे बैठेंगे, हमारा हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा 90% सीट शेयरिंग हो गया है। बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी, अंतरिम रूप दिया जा रहा है और हो सकता है कि 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में घोषणा भी हो जाएगी। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार थे और तमाम बातें आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, एसबीआई को जो कहा कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है, उस चीज को दबाने के लिए इतना बड़ा फैसला आचार संहिता लागू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। लेकिन क्या है मामला, आखिरकार जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में जो मांगा गया है तो वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम सवाल थे वो आपने सुना है, और भी अपडेट्स देते रहेंगे आपको मनीष फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।